हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 8। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा वेरिएबल्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो नंबर जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। तो जितने भी अल्फ़ाबेटिक टर्म्स होते हैं इन्हें अपने क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स वो टर्म होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक फोर। फोर की वैल्यू फोर होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। 5, 6, 7। सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद में अगर बात करें, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक x प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। a प्लस 3b प्लस 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर अपने बात करें, इनको अगर अपने बात करें x को, इसे अपने बोल देंगे फर्स्ट टर्म, इसे अपने बोल देंगे सेकंड टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर टर्म क्या होती है, ठीक है। अब वो एक्सप्रेशन जिन जो लाइक टर्म्स नहीं हो, लाइक टर्म्स का मतलब, लाइक टर्म्स का मतलब ये जो वेरिएबल है, जिन वेरिएबल्स की, ठीक है, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल आर लाइक टर्म्स, ठीक है। अब जैसे अगर अपने बात करें 3x, 4x, 5x, ठीक है, ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है जिनकी जो आपके वेरिएबल टर्म्स है वो क्या है? सेम है। वहीं अगर अपने बात करें टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स लाइक 3x, 4y, 9z, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी क्या है? टर्म्स है। अगर अब x की बात करें, ये फर्स्ट टर्म है। 3y की बात करें, ये क्या है? सेकंड टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद में आपको यहाँ पर अगर जानना चाहेंगे तो इन्हें अपने क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब अगर अपने देखें x² प्लस 3y प्लस 4, अब इसे अपने क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें टर्म्स की, सो x², 3y एंड 4, ये यहां पर हमारे पास क्या आ गई? टर्म्स आ गई। अब इन्हें अगर अपने डिवाइड करें फैक्टर्स में, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन आपको से मल्टीप्लाई करके बनाए। इट मीन्स x इंटू एक्स, इसके फैक्टर्स 3 इंटू वाई, और इसके फैक्टर्स 4 ही रहेंगे, ठीक है। तो इन्हें अपने क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक हो गया जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन टर्म इज मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद विद टू टर्म इज बाइनोमियल, ठीक है। विद थ्री टर्म भी कौन सी होनी चाहिए? अनलाइक टर्म होनी चाहिए। कौन सी टर्म? अनलाइक टर्म। तो यहां पर इसे अपने बोलते हैं ट्राइनोमियल। और थ्री और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री, ये आपके पास क्या हो जाती है? पोलिनोमियल। अब देखिए, वो टर्म जिसके डिवाइड में कोई वेरिएबल है, ठीक है, जिसके डिवाइड में कोई वेरिएबल है, वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आपका कुछ बेसिक हो चुका है जो कि आपका इन चैप्टर्स के अंदर यूज़ होने वाला है। अब देखिए, आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे और कोई कॉन्सेप्ट अगर बचा होगा तो उन क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए,
1 2 3 4 एच तक जिसके पार्ट्स है अपने को करते हैं। देखिए द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर अगर अपने नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो देखिए 1 2 एंड 3, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बी की बात करें द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म एक्स इन द एक्सप्रेशन इज, अब कोफिशिएंट क्या होता है, जिस टर्म के अंदर अगर यहाँ पर अपने बात करें, ये देखिए एक तो ये एक्स वाई वाला टर्म है जिसके अंदर एक्स है, और एक क्या है 4xy है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x, तो x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो है यहाँ पर -y, मतलब उस x को छोड़ के जो आपके पास बचे हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट हो जाते हैं। और यहाँ पर 4x वाले में देखिए ये आपके पास है 4z, मतलब x को छोड़ के जो टर्म बचेगी वो क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें सी पार्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, देखिए जिसके डिवाइड में कोई वेरिएबल होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। सो आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। डी की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर अनलाइक टर्म, अब यहाँ पर आपको देखनी है अनलाइक टर्म्स कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल चेक करते हैं, ए बी है और बी ए है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई परेशानी नहीं है, मतलब ये आपकी क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। बात करें सेकंड की, ए क्यूब यहाँ पर भी है, बी क्यूब यहाँ पर भी है, सी और सी यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। उसके बाद देखिए ए बी और ये भी क्या है, ए बी, माइनस प्लस के साइन से फर्क नहीं पड़ता, आपका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, तो ये भी अनलाइक टर्म नहीं है, तो आपको एक ही ऑप्शन बचा, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं ई पार्ट की, व्हेन द एक्सप्रेशन 3x² प्लस 2xy एंड माइनस 8xy प्लस 5x² आर एडेड टू गेट, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनको ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, तो ऐड कर देते हैं। देखिए -3x² प्लस 2xy प्लस -8xy प्लस 5x², ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐड करते हैं, -3x² प्लस 2xy, प्लस के साइन से कभी भी साइन चेंज नहीं होते, तो -8xy एंड प्लस 5x²। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 5x माइनस का 3x², आपके पास बचेगा 2x²। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें, माइनस का 8xy प्लस का 2xy, ये हो गया -6xy। तो यहाँ पर देखिए 2x² माइनस 6xy, ये आपके पास है ऑप्शन 4, ठीक है। तो ई का आंसर आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए एफ की बात करें, व्हेन 12x प्लस 10y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7y माइनस 13, अब देखिए फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको आप लिखते हैं हमेशा पहले, सो 7y माइनस 13x माइनस 12x प्लस 10y, तो यहाँ से देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7y माइनस 13 माइनस 12x एंड माइनस आपके पास क्या हो गया 10y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7y प्लस का माइनस का 10y, तो ये बचेगा माइनस का 3y, माइनस का 13x एंड माइनस का 12x, तो ये आपके पास आ जाएगा -25x। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आगे पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी आपके हो जाएगा -25x एंड -3y। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर एफ पार्ट, ठीक है। तो आप देखिए आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। उसके बाद देखिए इफ वी सब्ट्रैक्ट -3x² फ्रॉम x² माइनस y², तो फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसको अपन लिख देते हैं पहले -3x² एंड y², तो माइनस इंटू माइनस आपको पता है हो जाता है प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा x² y² प्लस 3x² एंड y², तो ये आपके पास हो जाएगा 4x² y²। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एच पार्ट की, तो एच के अंदर देखिए आपको करना है एडिशन, सम ऑफ दिस इज, तो एडिशन कर देते हैं a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी, ठीक है। तो एडिशन कर देते हैं, देखिए प्लस के साइन में कभी भी आपके साइन चेंज नहीं होते, प्लस ए बी
प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी। तो यहाँ देखिए प्लस का ए माइनस का ए कैंसल, माइनस का बी प्लस का बी कैंसल, प्लस का सी एंड प्लस का सी, ये आपके पास हो गया 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अपने यहाँ पर अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 2ac प्लस ए बी माइनस ए सी एंड माइनस बी सी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। देखिए आपका h तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे आगे क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।